गर्मी की छुट्टियों में रमा की ननंद प्रिया आई हुई थी। रमा ने सोचा आज सबको रात के खाने में छोले भटूरे बनाकर खिलाऊंगी। छोले भटूरे बनाने के लिए रमा जैसे ही रसोई में गई, थोड़ी देर बाद उसकी ननंद प्रिया भी आ गई। उसने कहा, भाभी आप भटूरे बेलते जाइए और मैं जल्दी से कढ़ाई में तलते जाती हूँ। ऐसे में भटूरे जल्दी जल्दी बन जाएंगे, क्योंकि आपके छोले देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि बस यही अभी खा लूं। इस बार आपसे अच्छी तरह से छोले बनाना सीख लूंगी और अपने ससुराल में बनाकर सबको खिलाऊंगी। भाभी आपके हाथों में तो जादू है, आप जो भी बनाती हो ऐसा लगता है कि उंगलियां चाटते रह जाए। और एक मैं हूँ, पता नहीं कब खाना बनाना सीखूंगी। रोजाना ससुराल में सास से ताने सुनती रहती हूँ। प्रिया भटूरे तल रही थी, तभी कढ़ाई में से तेल के छींटे उसके हाथ पर पड़ गए और उसका हाथ जल गया और जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर रमा की सासू माँ रसोई के अंदर आ गई और उसने देखा कि प्रिया का हाथ जल गया है। फिर क्या था, रमा की सास अपनी बहू को वही डांटना शुरू कर दिया। बहू, तुमसे अगर खाना नहीं बनता तो मुझे बता देती। बेटियां मायके इसलिए थोड़ी ना आती हैं कि उनसे कुछ काम करवाना पड़े। ससुराल में तो वह काम करती हैं, अब मायके में भी आकर क्या काम करेगी। लेकिन तुमने प्रिया को अपने साथ ले ही लिया। प्रिया कही जा रही थी, मम्मी भाभी की इसमें कोई गलती नहीं है, मैंने जबरदस्ती कहा था कि मैं तल देती हूँ। प्रिया की सास ने इस बात को इतना बड़ा बना दिया था कि ऐसा लग रहा था कि प्रिया पूरी तरह से जल गई हो, जबकि उसके हाथ पर हल्का सा तेल का छींटा ही पड़ा था। रमा के पति महेश जैसे ही ऑफिस से आया, रमा की सास ने कहा, बेटा जल्दी से प्रिया को डॉक्टर के पास ले जाओ, देखो इसका हाथ जल गया है। महेश ने पूछा, कैसे जला? तो रमा की सास ने कहा, तुम्हारी पत्नी ने जलाया है। महारानी से अकेले खाना नहीं बन रहा है। 1 साल बाद तो मेरी बेटी अपनी माँ के यहाँ आई है और तुम्हारी पत्नी ने अपने साथ रसोई में भटूरे तलने के लिए बुला लिया। प्रिया कह रही थी, थोड़ा सा जला है, मैंने टूथपेस्ट लगा लिया है, ठीक हो जाएगा। लेकिन उसकी माँ कहाँ मानने वाली थी, अपने बेटे से डॉक्टर के पास भेजकर ही दम लिया। ये सब देखकर रमा सोच रही थी, सच कहा गया है, बहू और बेटी में बहुत अंतर होता है। उसे याद आ रहा था कि अपना पिछला वाकया, जब वो रोटी बना रही थी और उसकी उंगली जल गई थी। उसने अपने पति से जलने वाली क्रीम लाने के लिए बोला था, तो सासू माँ ने कहा, इतनी छोटी छोटी चीज के लिए आदमी क्रीम लगाने लगे तो क्या होगा। हमने भी अपने जीवन में खाना बनाया है। एक तुम पहली बार नहीं खाना बना रही हो, जब रसोई में खाना बनाते हैं तो इतना तो छोटा मोटा जलता ही है, और अपनी बेटी पर थोड़ा सा तेल का छींटा ही पड़ गया है तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने पूरे घर को अपने सिर पर ही उठा लिया है। रमा की भाभी गर्भवती थी और माँ की तबीयत भी सही नहीं थी। आखिरी महीना चल रहा था। रमा ने सोचा कि वो 1 महीने के लिए अपने मायके चली जाती है, भाभी को आराम हो जाएगा। उसने अपने सासू माँ से मायके जाने की इजाज़त मांगी तो सासू माँ ने यह कहकर मना कर दिया कि बहू, तुम्हें अपने मायके जाने की तो चिंता है और यहाँ की चिंता ही नहीं है। तुम्हें तो पता ही है कि मेरे से अब खड़ा नहीं होया जाता है, मैं कैसे खाना बनाऊंगी। और फिर तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारे ससुर जी को सुबह सुबह नाश्ता देकर दवाई देनी होती है। रमा सोच रही थी कि अभी तो मेरे ससुराल आए 6 महीने हुए हैं, तो क्या 6 महीने पहले वो दवाई नहीं खाते थे? क्या इस घर में खाना नहीं बनता था? लेकिन रमा मन महसूस कर रह गई, वो चाहकर भी अपने मायके नहीं जा सकी। रमा की ननंद प्रिया अब अपने ससुराल नहीं रहती थी, क्योंकि उसके पति का जयपुर ट्रांसफ़र हो गया था, तो वह अपने पति के साथ ही जयपुर में रहती थी। कुछ दिनों के बाद पता चला कि उसकी ननंद प्रिया गर्भवती है, लेकिन अभी तीसरा महीना ही चल रहा था। अभी 6 महीने बाद का समय था। लेकिन जब रमा की सास को यह पता चला कि उसकी बेटी वहाँ अकेली है, कोई करने वाला नहीं है, तो उसने अपनी बहू से कहा कि बहू, तुम्हें पता है कि प्रिया 3 महीने पेट से है, तो मैं सोच रही हूँ कि तुम वहीं चली जाती। रमा ने जब ये बात सुनी तो ये सोचने लगी कि जब मुझे अपने भाभी के पास जाना था तो सासू माँ कह रही थी कि खाना कैसे बनेगा, ससुर जी की दवाई कैसे दे पाएंगे। लेकिन अब बेटी की बात आई तो सब हो जाएगा। मैंने तो कह भी दिया कि माँ जी, अगर मैं प्रिया के पास चली जाऊंगी तो यहाँ खाना कौन बनाएगा, और सुबह सुबह आपको तो पता ही है कि पापा जी को भी नाश्ता करके दवाई खाना होता है। रमा की सास थोड़ा कड़क होते हुए बोली, तुम इतना ज्यादा मत सोचो। तुम्हें ससुराल यहाँ आए कितने दिन हुए? 6 महीने तो हुए हैं।
तुम यहाँ नहीं थी तो क्या हम खाना नहीं खाते थे? तो क्या तुम्हारे ससुर दवाई नहीं खाते थे? यहाँ सब हो जाएगा, तुम ऐसा ना करो। आज ही मैं महेश से बोलती हूँ कि तुम्हें कल जयपुर छोड़ आएगा। रमा को ना चाहते हुए भी अपनी ननद के पास जयपुर जाना पड़ा। अभी 6 महीने बाकी थे बच्चे के जन्म में, लेकिन प्रिया ने सब कुछ करना छोड़ दिया था। वो कोई भी काम नहीं करती थी, सिर्फ खाना खाने के अलावा। रमा ने कितनी बार प्रिया से बोला भी था कि अगर छोटे मोटे काम किया करोगी तो वे स्वस्थ रहेगी, तो उसके लिए अच्छा होगा। लेकिन प्रिया ने अपनी भाभी को यह कहकर चुप करा दिया कि भाभी, ये मेरा पहली बार है, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। 6 महीने बीते और प्रिया माँ बन गई। फिर उसके बाद रमा की सास ने प्रिया को भी अपने पास बुला लिया। इधर अब रमा भी गर्भवती हो चुकी थी। प्रिया को लगा कि अब मुझे ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि भाभी से तो काम होगा ही नहीं। तो उसने अपनी माँ से कहा कि मैं कब तक यहाँ रहूँगी, तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारे दामाद जी को भी खाना बनाने नहीं आता है, बाहर का खाना खाकर मोटे होते जा रहे हैं। प्रिया बहाने बनाकर जयपुर चली गई। रमा का 7वां महीना चल रहा था। रमा से अब कोई भी काम नहीं हो पा रहा था, वे जल्दी थक जाती थी। उसने अपने पति से अपने मायके जाने के लिए कहा तो महेश ने कहा कि मेरी तरफ से तो हाँ है, पर तुम एक बार माँ से पूछ लो। रमा ने जब अपनी सास से कहा कि माँ जी, मुझे मायके पहुँचा दीजिए, अब मुझसे कुछ काम नहीं हो पाता है, तो जैसे ही रमा ने ये बात अपने सास से कहा, रमा की सास ने कहा, आजकल की बहुओं के तो नखरे ही बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। हम थे तो हमारे आखिरी दिन तक भी काम करते रहते थे। कहने को तो मेरी सास थी, लेकिन बिल्कुल भी मुझे मदद नहीं करती थी, हर काम मैं खुद ही करती थी। रमा की सास ने कहा, देखो बहू, मुझे तुम्हें मायके भिजवाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सोचो तुम्हारे मायके वाले क्या सोचेंगे। कहेंगे बहू को सेवा करने की बारी आई तो मायके पहुंचा दिया, और फिर तुम ऐसी बात कर रही हो जैसे मैं तुम्हें कोई हेल्प ही नहीं करती हूँ। मैं भी तो तुम्हें मदद कर दिया करूँगी। यही सोच रही थी कि लोग कैसे बदल जाते हैं। जब बेटे की बात आती है तो अलग तरह से सोचने लगते हैं, और जब बहू की बात आती है तो बिल्कुल बदल जाते हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें कि बहू पत्थर है, पर बहू को भी दर्द होता है।